गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारे लिए दैट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। बड़ा छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। आपने थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि मैंने पहला जो टॉपिक करवाया था आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। तो सिंगल जैसे ये कोई एक चार्ज माना था, यहाँ एक पॉइंट माना था P जिसका डिस्टेंस R था, तो पोटेंशियल कितनी आई थी? ये पोटेंशियल आपके पास आई थी। अब बस कुछ भी नहीं करना, एक चार्ज की बजाय यहाँ पे लॉट ऑफ चार्ज प्रेजेंट हैं जो कि एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो टोटल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है P नाम का, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहाँ Q2, Q3, Qn, ठीक है। The distance between Q1 and point P is R1. The distance between point P and charge Q2 is R2. Distance between Q3 and point P is R3. And distance between charge Qn up to P is Rn. क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट पर ये सभी चार्ज अपनी अपनी पोटेंशियल लगा रहे हैं। कोई भी चार्ज के आसपास अगर कोई पॉइंट आ जाए तो वो उसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई जरूर करता है। तो इंडिविजुअल हम फाइंड आउट करते हैं और फिर सबका टोटल कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। आपको मालूम है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका नॉर्मल एल्जेब्रिक मैं सम करूँगा सभी पोटेंशियल को अलग अलग फाइंड आउट करके। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। V1 यानी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। बड़ा सिंपल सा हो गया है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। चलिए सिमिलरली V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। ये पोटेंशियल है चार्ज Q1 की वजह से, ये पोटेंशियल है चार्ज Q2 वजह से, ये पोटेंशियल आई है चार्ज Q3 की वजह से। सब ने अपनी अपनी पोटेंशियल लगाई है इस पॉइंट पे। सिमिलरली Q1 चार्ज भी लगाएगा। यही कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। क्लियर हो रहा है? ठीक है। चलिए तो टोटल पोटेंशियल कितनी आ जाएगी हमारी? टोटल पोटेंशियल अप्लाई बाय सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज कितनी आएगी? ये आएगी एल्जेब्रिक सम, ठीक है, नॉट ए वेक्टर सम, एल्जेब्रिक स्केलर क्वांटिटी हो गया। एंड पुट द ऑल वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3 अप टू Vn, कॉमन बाहर निकालना है एंड सोल्व कर देना है। तो V की वैल्यू कितनी आएगी ये देखिए। आपको मालूम है इस चीज़ को मैं K भी लिख सकता हूँ, इसको K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कूलम्ब्स कांस्टेंट है ये K, Q1 अपॉन R1 K, Q2 अपॉन R2 K, Q3 अपॉन R3 एंड अप टू K Q1 अपॉन R। कॉमन आ रहा है K, क्या बचेगा? Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 वेक्टर एंड Qn अपॉन Rn। बड़ा सिंपल सा। क्लियर हो रहा है? सिंपल सिंपल चीज़ें आ रही हैं। अब आपको मालूम है क्या करवाते हैं हम? मैं हमेशा क्या करवाता हूँ, कॉमन लेने के बाद हमेशा समीशन लेते हैं हम। तो समीशन किस तरीके से लिया जाता है? समीशन ith इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है? n तक। तो i इज इक्वल टू 1 to i इज इक्वल टू n
Q1, Q2, Q3 up to Qn, that is Qi अपॉन R1, R2, R3 up to Rn, और n किसके बराबर है? I के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? Ri. This is the total potential act at a point due to a system of point charge. बहुत सारे point charge की वजह से एक सिंगल पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कैसे निकाली जाती है? ऐसे तरीके में पहले भी बहुत करवा चुका हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज भी इसी तरीके से था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज भी इसी की वजह से है. कुछ सुपरपोजिशन भी इसी तरीके का था. बस इसमें फ़ायदा ये हुआ है कि डायरेक्शन नहीं है, तो यूनिट वेक्टर वगैरह का सिस्टम खत्म हो गया. ठीक है, तो सिंपल तरीके से आपको ये करना है. आई होप क्लियर हो गया. छोटा सा टॉपिक था आज के लिए. सो आज इतना ही. ठीक है, बाकी नेक्स्ट. थैंक यू सर.